जी, वेलकम बैक। आज हमने जिस पे बात करनी है, जिससे इंडिकेटर पे वैसे ही कोई इंडिकेटर तो नहीं है, लेकिन ये एक किस्म का चार्ट है जिसको आप देख सकते हैं। वो है एल्ट कॉइन सीज़न इंडेक्स। आप सिंपल गूगल पे जाएँगे और इधर लिखेंगे एल्ट कॉइन सीज़न इंडेक्स, तो आपके पास शुरू के 2 इस तरीके से वेबसाइट्स आ जाएँगी, ब्लॉकचेन सेंटर और कॉइन मार्केट कैप। दोनों पे चेक किया जा सकता है, दोनों अच्छी चीज़ें हैं। हम ब्लॉकचेन पे पहले देख लेते हैं। ये ब्लॉकचेन सेंटर पे आपने खोला, जैसे क्लिक करेंगे इस तरह का एक प्रीफेस ओपन हो जाएगा। जब आप उसको नीचे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसका जो एल्ट कॉइन सीज़न इंडेक्स चल रहा है इस वक्त वो 49 चल रहा है, ठीक है। और ये एल्ट कॉइन सीज़न आपको नज़र आ रहा है। और अगर आप इसका एएलडी पे आ जाएं तो एएलडी पे तो अभी हम एल्ट कॉइन के अंदर अगर हम देखें एएलडी डाटा में तो एंटर ही नहीं हुआ है। मंथली पे देखें तो 59 के आसपास है और ओवरऑल देखें तो 49 के आसपास है, ठीक है। यानी कि वो कैरेट्स नॉट एल्ट कॉइन सीज़न। अब हम आते हैं ज़रा। अच्छा, ये एल्ट कॉइन सीज़न में हम जो मैंने पिछली एक वीडियो में अगर आपने देखी हो तो मेरे ख्याल से वो दिसंबर के शुरू में एक वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने कहा था कि हम एल्ट कॉइन सीज़न में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन या 5 दिन रहे हैं और उसके बाद वापस आ गए। तो ये वो रीजन था, ये देखें, ये था 3-4 दिन का रीजन जब हम एल्ट कॉइन सीज़न के अंदर रहे और वापस आ गए, ठीक है। और इस वक्त हम 49 यानी कि हम अभी एल्ट कॉइन सीज़न से दूर हैं। लेकिन होता क्या है कि अचानक एक इंक्रीज आएगा और एल्ट कॉइन सीज़न में आप एंटर हो जाएंगे। अब ये सीज़न कहाँ तक जाता है? अगर हम पास्ट कोई हिस्ट्री देखें इसकी सीज़न की, तो ये आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, ये अल्टकॉइन सीज़न के अंदर जब हम एंटर हुए तो उसके बाद कितना ऊपर कितने टाइम तक रहे। और ये एक इंडिकेटर इस काम आता है आपके कि जब आप इस इंडिकेटर में इस बिटकॉइन सीज़न के आसपास ये लाइन हो ब्लैक वाली, तो ये बेहतरीन टाइम होता है कि आप एल्टकॉइंस को बाय कर लें, ठीक है। इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता, बेशक वो जिस भी प्राइस में अवेलेबल हो। और क्योंकि इसके बाद जब वो रिबाउंड करके ऊपर की तरफ जाएगा तो ये बेहतरीन टाइम होता है जब आप एल्टकॉइन सीज़न में एंटर हो जाए ना और 100 के आसपास पहुँचें, वैसे तो 80 से ऊपर जब पहुँच जाएँ तो ये बेहतरीन टाइम होता है कि आप उसको सेल कर दें, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग वो नीचे भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन उसके साथ और भी फैक्टर्स को देखना चाहिए। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मदद दे देता है बताने में कि क्या हम एल्टकॉइन सीज़न में हैं या नहीं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपको नज़र आ रहा है पिछले 3 महीनों में जो सबसे अच्छे जो टॉप परफॉर्मिंग कॉइन्स हैं वो कौन कौन से रहे हैं। तो सबसे अच्छा आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर वर्चुअल भी है, विफ भी है, कुछ भी, ये तो एक मीम कॉइन है और मुख्तलिफ़ किस्म के कॉइन्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। लिंक है, कितना गेन किया है, ये सब मेंशन है यहाँ पे। इसी के साथ बैक करते हैं और कॉइन मार्केट कैप वाले पे आ जाते हैं। जो आपको सूटेबल लगे आप वो देख सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप वाले को देखें तो ये लास्ट 90 डेज़ का डाटा बता रहा है कि लास्ट 3 महीनों को एनालाइज करें तो हम 45 पे, यानी कि एल्ट कॉइन सीज़न की तरफ भी नहीं बल्कि बहुत दूर है उससे, यानी कि अब उसकी तरफ हम जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक इंडिकेशन इसमें हमेशा जब भी ये इंडेक्स इस डार्क ब्लू वाली लाइन में हो, यानी कि इसका जो नंबर है वो 875 प्लस हो, वहाँ पे आपने खुश नहीं होना, वहाँ पे आपने एहतियात करनी, क्योंकि उससे फिर वो नीचे की तरफ आती है लाइन, ठीक है। और जब ये थोड़ा सा ब्लू की तरफ हो वहाँ पे आपने एल्ट कॉइन्स में बाइंग करनी है। लास्ट 7 डेज़ का अगर हम इंडेक्स देखें तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, उसमें भी आप दूर हैं। लास्ट 30 डेज़ का देखें उसमें भी आप दूर हैं, यानी कि आप एल्ट कॉइन सीज़न की तरफ अभी आप एंटर नहीं हुए। और अगर लास्ट 30 डेज़ में देखें ना, ये थोड़े से आपको दिन नज़र आ रहे हैं और यही वो दिन है जो मैं बात कर रहा था। तकरीबन आप 1 दिसंबर के आसपास आप एंटर हो गए थे और तकरीबन आप 7 या 8 दिसंबर को वहाँ से बाहर निकल गए। तो मुश्किल से 4-5 दिन या 7-6 दिन, क्योंकि ये तो आखिर में तो नीचे आ रहे थे ना, तो मुश्किल से 4-5 दिन हम एल्ट सीज़न में रहे और फिर वापस आ गए हाथ लगा के। तो अब हमने दोबारा इस सीज़न में एंटर होना है। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि आपको बहुत मदद करता है कि देखने के लिए। और इसी के साथ कॉइन मार्केट कैप पे तो एक फ़ायदा ये भी है कि आप इस तरह डाटा देख सकते हैं प्रॉपर वे में कि किस कॉइन ने लास्ट टाइम में कितना गेन दिया। अगर हम देखें एच बार ने 355% का गेन दिया है सिर्फ पिछले 3 महीनों में, ठीक है। हम आते हैं ज़रा ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं ज़रा एच बार को। तो ये एच बार आपको ये रहा मिल गया बायबिट पे। तो ये आपको नज़र आ रहा है कितना ज़बरदस्त तरीके से ये एच बार ऊपर गया और इसने तकरीबन अपना ऑल टाइम हाई न्यू बनाया, तोड़ा पिछला वाला, और उसके बाद अब ये थोड़ा रिट्रेसमेंट कर रहा है। वैसे हमने वीकली पे खोला है तो वीकली में हम ज़रा RSI देखते हैं ना, बल्कि इसका तो ओवर हीटेड पे वीकली पे है, नीचे की तरफ आ रहा है। मज़ीद रिट्रेसमेंट ये दिखा सकता है। डेली पे देखें तो थोड़ा 51 से देखें एग्जैक्ट वो उस रीजन से जो हमने बार बार बात की बाउंस हुआ है, ठीक है। और डेली पे नज़र भी आ रहा है कि इधर बीच में जो है इसको आना चाहिए और इसको आना चाहिए तकरीबन इस जोन तक इसको आना चाहिए और यहाँ से ये एक रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, तो यानी कि अभी ये थोड़ा मज़ीद नीचे की तरफ आएगा। और अगर हम इसके अंदर, बल्कि वो तो हम देख चुके हैं परसेंटेज प्रॉफिट कितना दिया इसने,
तो यहाँ से आपको ये फ़ायदा हो जाता है। और भी कॉइन्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। कार्डानो मैंने आपको दिया है, इसने 167% गेन दिया है। स्पेशली जिन कॉइन्स ने लास्ट 90 डेज़ में जो टॉप पे नज़र आ रहे हैं ना आपको, जिसमें कार्डानो स्पेशली, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से गेन देंगे जैसे हमारा एल्ट सीज़न स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये इंडिकेटर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और इस इंडिकेटर से आप जितना इसको अच्छी तरह स्टडी करेंगे उतना फ़ायदा उठा सकते हैं।